Hello students, how are you? I think you are well. तो इसका पहले जो मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच का बारे में समझाया, शायद आप लोग अच्छा से सीख गए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल सीखने का पहले हम लोग को थोड़ा अल्फाबेट का बारे में हम लोग को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि भावेल और कॉन्सोनेंट का अभी बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इस अल्फाबेट को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक नंबर भावेल, दो नंबर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो एक नंबर हुआ भावेल, दो नंबर हुआ कॉन्सोनेंट। अभी भावेल किसको कहेंगे या कैसे हम लोग पहचानेंगे, और कॉन्सोनेंट किसको कहेंगे या कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखिए, ये हुआ आपका अल्फाबेट। इस अल्फाबेट में मतलब वर्णमाला में 5 है भावेल और 21 है आपका कॉन्सोनेंट, क्योंकि टोटल होता है 26 अल्फाबेट। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हुआ 26, हुआ आपका वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। इसमें से 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हुआ भावेल। जैसा भावेल 5, जैसा ए ई आई ओ यू, ये हुआ आपका भावेल। समझ गए? अब कॉन्सोनेंट देखिए, ये पांच छोड़ के जो आपका बचा हुआ है सब हुआ कॉन्सोनेंट। जैसा बी सी डी एफ जी, ये हुआ आपका कॉन्सोनेंट। देखिए आपका 21 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आपका ए हुआ 21 हुआ कॉन्सोनेंट। ये आपका 21 हुआ कॉन्सोनेंट। तो समझ भी गए और भावेल और कॉन्सोनेंट को आप पहचान भी गए। तो चलिए अब सीखते हैं आर्टिकल। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल आपका दो प्रकार का होता है, एक हुआ इनडेफिनिट और एक हुआ डेफिनिट। तो पहले इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एक नंबर, दो नंबर डेफिनिट, तो दो नंबर हुआ डेफिनिट। अभी आपका इनडेफिनिट होता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल दी।
ये दी होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। ओके, हम लोग तो थोड़ा आइडिया चलाया आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ए और एन का अर्थ होता है एक, एक, और डेफिनिट दी। तो आपका ए और एन दोनों का ही अर्थ होता है एक। तो आपका ये अलग अलग क्यों बैठता है, तो इसका हम लोग क्यों बैठता है वो हम लोग सीखते हैं। आइए, ए, मान लीजिए जिस नाउन या आपका जिस शब्द या जिस आपका वर्ड का पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसका पहले एक समझाने के लिए ए बैठता है। जैसा एक, किताब, किताब अंग्रेजी बुक, बुक। ये बी वाला क्या है, बी क्या है, बी हुआ कॉन्सोनेंट। तो जिस आपका वर्ड का पहले यदि कॉन्सोनेंट रहता है, जिस शब्द का पहला अल्फाबेट, पहला वर्णमाला यदि कॉन्सोनेंट यदि रहता है तो उसका पहले ए बैठता है एक समझाने के लिए। जैसे एक किताब तो ए बुक, समझ गए। और भी दिखाता हूं, एक कलम, कलम, कलम अंग्रेजी पेन। पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए ए पेन मतलब एक कलम। और भी देखिए एग्जांपल, एक गाय, गाय मतलब एक गाय, गाय अंग्रेजी काऊ, CO W। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए काऊ मतलब एक गाय। जैसा एक घर, घर अंग्रेजी हाउस, हाउस। पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए ए हाउस मतलब ये घर। एक चिड़िया, या एक शेर, या बाघ, बाघ अंग्रेजी टाइगर। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए टाइगर मतलब एक शेर। ये एक बाघ, एक पंखा, पंखा, पंखा अंग्रेजी फैन। तो एफ हुआ कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए ए मतलब ये फैन, ये फैन मतलब एक पंखा। तो समझ गया, ये हुआ आपका एक माने ए नंबर। ये ए का जो अप्लाई होता है, ए का जो प्रयोग होता है तीन प्रकार का होता है। ए का जो प्रयोग होता है तीन प्रकार का होता है। तो हम लोग पहले सीखा ए मतलब एक नंबर वाला। अभी हम लोग सीखने जाएंगे दो नंबर वाला, बी। बी, मान लीजिए किसी शब्द का पहला अक्षर यू है, लेकिन उच्चारण का वक्त वो यू खुद का जैसा मतलब अपना जैसा यदि उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसका पहले आपका ए बैठता है। जैसा
एक पोशाक। अब हाँ, पोशाक मतलब जो हम लोग पहनते हैं, आम जो यूजुअल जो ड्रेस होता है उसको नहीं बोला जाता है। मैं बोल रहा हूँ या मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म माने पोशाक का मतलब जो आपका पुलिस जो पहनता है, आर्मी जो पहनता है, स्कूल का जो आपका ड्रेस हुआ, या नर्स जो वो पहनता है, नर्स का जो ड्रेस हुआ, या वकील आपका एडवोकेट जो ड्रेस पहनता है, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म या पोशाक। तो देखिए, पोशाक अंग्रेजी यूनिफॉर्म। तो देखिए, ये इस जगह पर यू थोड़ा ध्यान दीजिए, एकदम याद रखिएगा, ये यू आपका खुद का जैसा, अपना जैसा प्रोनाउंसिएशन हुआ, मतलब उच्चारण हुआ। तो आप ये मतलब याद रखिएगा, यदि किसी नाउन या शब्द का यदि पहला अक्षर यू होता है और उच्चारण का समय, प्रोनाउंसिएशन का समय, यदि उस यू खुद का जैसा मतलब अपना जैसा यदि आपका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसका पहले ए बैठाइएगा, मतलब ये यूनिफॉर्म एक पोशाक। तो आया समझ में? समझ गए? बहुत ही आसान। उसका बाद और देखते हैं, एक विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय, तो विद्यालय का अंग्रेजी होता है यूनिवर्सिटी। तो देखिए, पहला अक्षर यू है, मतलब ये यू खुद का जैसा, अपना जैसा ही उच्चारण हुआ या प्रोनाउंसिएशन हुआ। तो ये तो उसका पहले, इसीलिए इसका पहले ए बैठेगा। ये यूनिवर्सिटी मतलब एक विश्वविद्यालय है। तो समझ गए, यदि यू खुद का जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, जिस शब्द का पहले यू रहता है और खुद का जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसका पहले मतलब एक समझाने के लिए एक मतलब ए बैठता है। ओके, अब तीसरा नियम, ए बैठाने का तीसरा नियम। हम लोग ए बैठाने का 2 नियम सीख गए। अब आता है आपका तीसरा नियम में, 3 नंबर नियम में, जिसको हम सी बता रहा हूं। देखिए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर ओ है और उच्चारण का वक्त वो ओ आपका क्या बोलेंगे, वाह उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन वाह उच्चारण होता है, और एक ही जगह पर, ठीक से आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही जगह पर ओ आपका कैसे उच्चारण होता है, वाह उच्चारण होता है, वाह, और ओ एक जगह है वान जैसा। तो एक रुपया का कॉइन। तो देखिए, वन, रुपी, कॉइन। इस जगह पर देखिए वाह कैसा उच्चारण हुआ है, वाह, इसीलिए ए 1 रुपी कॉइन। तो समझ गए? तो एक रुपया का कॉइन मतलब ए 1 रुपी कॉइन। क्यों हुआ? इस जगह पर ओ आपका वाह उच्चारण हुआ, इसीलिए। और एक तो दे रहा हूं एग्जाम्पल,
शुक्लाचार्य एक आंख वाला भगवान, शुक्लाचार्य का आंख आपका एक ही था। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, तो देखिए शुक्लाचार्य इज वन आइड गॉड, इस जगह पर ओ आपका वन उच्चारण हुआ, इसीलिए मैंने दे दिया ए, तो शुक्लाचार्य इज ए वन आइड गॉड। तो समझ गए, ये आपका ए का जो प्रयोग होता है 3 नियम है। तो हम लोग 1 नंबर नियम सीख चुके हैं, 2 नंबर नियम सीख चुके हैं, 3 नंबर नियम भी ए बी सी का मतलब 3 नंबर नियम भी हम लोग सीख गए। ओके, आज का लिए इतना ही, और एन का प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, इंतजार में रहिएगा। तो आज का लिए इतना ही। ओके, मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश सो इजी। आप YouTube में जाइए, YouTube में जाके सर्च कीजिए और इंग्लिश सो इजी बोल के टाइप कीजिए, तो मेरा चैनल आपका YouTube में दिखाई देगा, चला आएगा। और जो स्टूडेंट्स 7, 8, 9, 10 का स्टूडेंट जो मेरा पास ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दिया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 62 94 34 98 39, मतलब 6294349839। इस नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में एन का इस्तेमाल लेके जल्द ही हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।